सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप जीवन में कुछ नया करने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज आपके जीवन में 360 डिग्री का पूरा एक एंगल चेंज होगा। अगर आप नए साथी हैं तब भी बहुत कुछ जान पाएंगे, और जो पुराने साथी जो भी अगर काम भी कर रहे हैं, कुछ बड़ा फैसला करेंगे आज यहाँ पे, कुछ निर्णय करेंगे, कुछ डिसीजन करेंगे, और एक फर्म डिसीजन करेंगे कि अब मुझे अपने लाइफ में ये काम करना है और ऐसे आगे जाना है, और मुझे कभी भी वापस रिवर्स गियर कभी नहीं डालना है। और मैं गौरव को थैंक्स कहूंगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने मार्केटिंग प्लान शेयर किया। मतलब बहुत थोड़े से वक्त में ही इस डिजिटल मीडियम में पूरी कंपनी के बारे में शेयर करना, कॉन्सेप्ट को शेयर करना और लोगों को कन्वे करना एक बहुत अच्छी कला है। और जितनी ज्यादा बार हम लोग प्लान देखते हैं, वो कहते हैं ना, ये मंत्र है, जितनी ज्यादा बार देखते हैं उतना ज्यादा हम पॉजिटिव हो जाते हैं। और मैं वैसे हमेशा लोगों को ये बोलता आया हूँ कि अगर आपको जरा सा भी कोई भी परेशानी होती है तो इसका प्लान देख लो आप, है ना। और तो आपको एकदम लगेगा जैसे एनर्जी आ गई है ना, ये है ही कुछ ऐसा ऐसा, इसमें ऐसा बहुत सारी चीजें छुपी हुई है जहाँ पे आपको लगेगा कि आपके लाइफ की सिक्योरिटी है, आपके हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, इस देश और दुनिया को बचाने का कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, परिवार को आगे लाने की तैयारियां हैं, सारे मतभेद खत्म करने के तरीके इसमें छुपे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जब भी हो मौका मिले, आप प्लान जरूर देखते रहिए और दिखाते रहिए। नियम बनाइए कि रोज एक प्लान देखें हम लोग, ऐसा है। और देखना आसान है, आजकल डिजिटल मीडियम में थोड़ा इजी है। तो इससे आपको ना पूरा, जैसे सुबह घर से निकलते हैं तो पिताजी ने कहा कि बेटा घर से निकलो तो पूजा करके निकलना। और मैं आज आपको एक छोटा सा दूसरा नियम बनाना चाहता हूँ कि घर में वापस एंटर करो तो प्लान दिखा के घर में आना है ना। तो इससे क्या, थोड़ा सा नियम बन जाएगा आपके लिए। मेरी आवाज सबको ठीक ठीक आ रही होगी? और एक बार हाथ से इशारा कर दीजिए। एकदम एकदम। ओके ओके ओके, दैट्स गुड, फैंटास्टिक। और अब मैं आप सब लोगों को थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा, जिसमें हालांकि गौरव ने बहुत अच्छे तरीके से आपको आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया, बट मैं एक थीम आपको, आपकी लाइफ में एक सक्सेस के लिए क्या थीम होनी चाहिए, और मैं एक फैसला करने के लिए आपके पास आज बात शेयर करना चाहता हूँ। अब डिसीजन करेंगे अपनी जिंदगी का। चलिए मैं अपनी शुरुआत करता हूँ, अपनी स्लाइड सामने लाता हूँ। विजन ऑफ आरसीएम। आरसीएम के बारे में मेरे ख्याल से अगर आम आदमी तक बात पहुंचाने में मेरे से बढ़िया बात शायद कोई नहीं शेयर कर पाएगा। उसके पीछे वजह यह है कि मैं आरसीएम को जानता हूं और आरसीएम के जड़ों को जानता हूं, है ना। लोग पेड़ को देखते हैं लेकिन पेड़ के नीचे की जड़ों को देख नहीं पाते, लेकिन मैं जड़ों को जानता हूं कि आरसीएम आरसीएम से पहले का इतिहास क्या है। और कहते हैं कि जब कोई एक सफल कंपनी अगर आपको कोई अगर अपॉर्चुनिटी देती है तो उससे हमारे जीवन में आने वाला वक्त भी अच्छा होगा, और अगर कोई फेलियर कंपनी हमें कोई मौका देती तो आने वाले वक्त में हम सफल हो पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आरसीएम, क्योंकि आरसीएम की शुरुआत हुई अगस्त 2000 में, लेकिन उससे पहले जो 23 साल का इतिहास है उसने कामयाबी की बहुत बड़ी सीढ़ियां चढ़ी है। और अब आरसीएम ने जब प्लान किया, सबसे पहले मेरे सामने जब बातचीत आई कि हम एक इस तरह का बिजनेस मॉडल स्टार्ट करना चाहते हैं, मैंने सेकंड्स नहीं लगाया, मैंने कहा यस करना चाहिए, है ना। क्योंकि मेरा अपना एक बहुत बड़ा विजन था कि हिंदुस्तान में अगर आम आदमी के पास जाना है, आम आदमी से काम करवाना है, और आम आदमी को अगर एक लाइफ अपॉर्चुनिटी देनी है, तो इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। और आज मैं मौका दूंगा आप सब लोगों को जीवन शैली को चुनने का। तो अपने जीवन में चुनने के लिए हम लोग जो एक काम करना चाहिए हमारे को, वो है कि हम फैसला करें। तो जीवन को चुनने के 3 तरीके होते हैं, एक है वाई, दूसरा है व्हाट, और तीसरा है हाउ। यानी कि मैं कोई काम को क्यों करूं, फिर दूसरा है कि मैं अगर क्यों करूं, जब मुझे पता चल गया कि क्यों करूं। अगर आपका क्यों नहीं है, वाई नहीं है, तो आपको कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलने वाली है, मतलब बहुत मुश्किल से। क्योंकि कोई काम को करने की वजह तो होनी चाहिए ना। आप सुबह भोजन करते हो, खाने की वजह होती है क्योंकि भूख लगी होती है, रात को सोते हो क्योंकि नींद आ रही होती है, आपको कहीं जाना है, आप अगर ट्रेन पकड़ते हो क्योंकि कहीं जाना है, बिना वजह नहीं जाते हो आप कोई दवाई खरीदते हो, दवाई लेते हो तो आपको वजह है क्योंकि आप बीमार हो। आप कोई भी काम को करने की एक वजह होती है। ठीक उसी तरह से अगर हमारे जीवन में हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जीवन शैली चलाने के लिए करते हैं, तो कुछ वजह होनी चाहिए। अगर वजह नहीं है तो फिर आपको बहुत परेशानी आने वाली है।
और स्पष्ट करिए आप, है ना। दूसरा पॉइंट है कि जब आपका वजह क्लियर हो जाती है, तो आइए मैं पहले वजह पे बात कर लेता हूं। आज की तारीख में दुनिया में बहुत ज्यादा बदलाव है। हम 2021 में आज चल रहे हैं, 2024-25 आते आते दुनिया को बहुत बदलाव देखेंगे आपस में। लेकिन आज के 20 साल पहले, 30 साल पहले हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें इस तरह की नहीं थी जैसी आज में लगती है। आज कहते हैं कि अगर मोबाइल नहीं हो किसी के पास तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। वो कहते हैं एक आदमी एक टाइम का खाना खा सकता है लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकता सर, वो इतना ज्यादा जरूरी हो गया है। तो टेक्नोलॉजी आज हमारी आवश्यकता हो सकती है, किसी की जरूरत हो सकती है, किसी का सपना हो सकता है कि मेरे पास अच्छे अच्छे गैजेट्स हो, अच्छा मोबाइल लैपटॉप वगैरह हो। मैं अगर कभी भी कहीं भी यात्रा करूं, कहीं भी जाऊं, कहीं भी ट्रेवल करूं, तो मैं बाई फ्लाइट, एरोप्लेन से जर्नी करूं। मैं अब मैं ट्रेन में धक्के नहीं खाना चाहता, मैं बस में बैठ के जाना नहीं चाहता, मैं दूसरे छोटे साधन से काम नहीं करना चाहता। मैं जहां पे भी जाऊं तो मैं ट्रेन से ही, सॉरी फ्लाइट से ही मैं सफर करना चाहता हूँ। ये सपना हो सकता है, ड्रीम हो सकता है। करोड़ों लोग ऐसा करते हैं। तो करोड़ों लोग करते हैं, इसका मतलब आम हर आदमी ऐसा कर सकता है। किसी का सपना हो सकता है एक बहुत अच्छा घर बनाना, एक अच्छा बंगला बनाना, एक बहुत खूबसूरत बंगला बनाना, एक दो चार बनाना, 10 बनाना, है ना। वो एक सपना हो सकता है कि मैं अपने लाइफस्टाइल में अपने परिवार को कुछ अच्छा दूं और अच्छा मैं अपने जीवन को बनाऊं। सपना हो सकता है किसी का एक अच्छी लग्जरी कार खरीदना और एक से ज्यादा खरीदना। ये सब चीजें आपके जीवन में हो सकती है, ये सपने हो सकते हैं। अभी तक सपने देखने की बातें लोग नहीं करते हैं क्योंकि सपने पूरे करने का तरीका कोई नहीं देते हैं। यहां पे आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में वाकई कुछ सपना रखते हैं, वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अभी मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको आरसीएम करना चाहिए, आपको मैं चॉइस दूंगा और चॉइस के बाद आपको फैसला करना कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन पहला ये कि कुछ चाहते भी है कि नहीं है। अगर नहीं चाहते हैं, देखो मैं फिजिकल प्रोग्राम्स में मैं बहुत बार लोगों के बीच में जब आता था और जब स्टेज पे लोगों से बात करते, कुछ लोगों से पूछ लेते कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, बोले यूं ही। मैंने कहा अगर यूं ही कर रहे हो तो फिर पैसा भी कम नहीं, यूं ही थोड़ी नहीं दे देगी आपको, ऐसा ऐसे कैसे आ जाएगा। देखो आपको काम करोगे तो आपको पैसा तभी आएगा जब आपके करने की ठोस वजह होगी। और अब मैं आपको थोड़ा सा काम करने की चॉइस, यानी कि मैं पूरा आरसीएम बिजनेस को थोड़ा अपने तरीके से डिफाइन कर रहा हूं जिससे समझ में आए कि एग्जैक्टली हमारे जीवन में क्या है। अभी आप लोग यहाँ पे जो भी लोग मेरे सामने बैठे हैं उनमें से हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ बिजनेस करते होंगे, कुछ हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, कुछ जॉब सर्च कर रहे हो, स्कूल में टीचर्स हो, कोई एलआईसी का काम करते हो, कोई रेलवे के कर्मचारी हो सकते हैं, कोई खेती कर रहे हो सकते हैं, कोई छोटे मोटे कारोबार, छोटी मोटी दुकान कर रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जिंदगी में इतनी अस्थिरता में कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या। सब तरह के लोग हो सकते हैं। आज मैं आप सबको मौका देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो तो अपना काम का चुनाव करे। आइए देखते हैं हम काम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको आरसीएम बिजनेस के मॉडल को, वैसे तो गौरव ने बड़े अच्छे तरीके से बता ही दिया है, बट फिर भी मैं एक स्लाइड में आपको शेयर कर रहा हूं। ये है कंपनी, और इस कंपनी का जो डिलीवरी मॉडल है वो काम करता है जहां पे उसके कंपनी के प्रोडक्ट्स इन डिलीवरी मॉडल के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचता है। और आज पूरे भारत में लगभग 10,500 से ज्यादा दुकानें काम कर रही है, छोटी बड़ी मिला के ऐसे में। और ये अपने आप में देखा जाए तो ये इतना बड़ा कीर्तिमान है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अगर मैं ये कहूं कि ये जो 7 आश्चर्य है वो भी छोटे पड़ जाए इसके सामने, ये इतना बड़ा इवेंट है हमारे पास, इतनी बड़ी अचीवमेंट हमारे पास है। अब आप कहोगे सर 10,500 दुकानें बहुत बड़ी बात कैसे हो जाती है। वो ऐसे हो जाती है कि बिना विज्ञापन के इतनी दुकानें चलाना, अगर बिना विज्ञापन के, अगर मुकेश अंबानी, वारन बफेट, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक यानी बिल गेट्स, वो भी अगर दुकान खोले तो 3 दिन तक दुकान नहीं चले उनकी भी। लेकिन यहाँ पे बिना विज्ञापन के आज अगर भारत में 10,500 दुकानें चलती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे विश्व का रिकॉर्ड आज हमारे पास है। अगर कोई कामयाबी इतनी आगे जा सकती है, इसका मतलब हमारा काम करने का तरीका कितना उम्दा है और कंपनी का तरीका इतना बेहतर है। ये हमारे आगे भविष्य को निर्धारित करता है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हम काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग चाहे तो एक डिस्प्ले वॉल खोलते हैं जो कि बड़ा बेहतर तरीका है। डिस्प्ले वॉल क्योंकि हर कंपनी हर आदमी को एक पावर दे देती है कि वो खुद अपनी बिलिंग करके अपने आसपास के लोगों को प्रोडक्ट्स सेल कर सकता है और मुनाफा अर्न कर सकता है, जहां पे उसको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सेटअप नहीं चाहिए। बहुत सिंपल बेसिक तरीके से एक जनरल आदमी, कोई भी आदमी इस काम को शुरू कर सकता है।
और नहीं तो बिना डिस्प्ले वॉल के भी, ऐसा नहीं कि आरसीएम नहीं किया जा सकता, बिना डिस्प्ले वॉल के भी किया जा सकता है, लेकिन हम जितना ज्यादा बेहतर करना चाहेंगे उतने बड़े परिणाम हमारे को मिलेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन के हम काम करते हैं और नेटवर्क बनाते हैं, और जब नेटवर्क बनाते हैं तो कोई और काम करता है, हमारे पैसे आना, हमारी इनकम का साधन बन जाता है। वो कहते हैं काम करे कोई और पैसा कमा ले हम, ये है स्मार्ट वे। तो यहाँ पे इसी तरह से नेटवर्क बनता है, और नेटवर्क में जब धीरे धीरे नीचे लोग काम करते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करते हैं, कुछ लोग डिस्प्ले वॉल ओपन कर लेते हैं, तो जो भी कुछ भी करें, लेकिन उससे हमारा टीम बढ़ती है। हम जितना ज्यादा बड़ा काम कराएंगे उतना हमारा इनकम का साइज बड़ा होता जाएगा, और ये नेटवर्क बढ़ता है, और नेटवर्क से हमारे घर में इनकम आना शुरू होती है, जो कि एक छोटी सी इनकम से शुरुआत होती है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए से, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते कब 1000 हो जाती है, कभी 5000 हो जाती है, कब 10,000, 20,000, और कब वो 1 लाख 2 लाख पे पहुंचती है, कब 4-5 लाख, 7 लाख, 10 लाख हो जाती है, कब 20 लाख, 50 लाख हो जाती है, और कब कहां तक जाती है, इसका अभी तक किसी को कोई मालूम नहीं है। इसका एंड कहां है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये अनलिमिटेड स्केल पे बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी आदमी काम करना चाहता है तो जीवन में चुनाव करना उसको। आज आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, आपको जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे लाइव हैं, और जितने भी लोग बाद में भी इस प्रोग्राम को देखने वाले, सबसे पहले खूब ठोक दिमाग के, मतलब खूब ठोक बजा के आज फैसला करें कि मुझे क्या करना है, और चॉइस में पूरी दे रहा हूं आपको। अगर हम जीवन में कोई व्यापार करना चाहते हैं, अगर पैसा कमाने के लिए, तो हमें पूंजी लगानी पड़ती है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर छोटे से छोटा काम भी करेंगे ना, तो भी कहीं ना कहीं 1-2 लाख रुपए बहुत आसानी से लग जाते हैं, या 50,000 रुपए लग जाते हैं, या फिर 5 लाख भी लगते हैं, तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और करोड़ों भी लग जाते हैं। मैं एक अनुमान, आप अंदाजा लगा लीजिए, हम लोग 5 लाख रुपए लगा के एक दुकान शुरू करते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस करने के लिए आपको किसी भी तरह से कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि अगर आपके पास अगर 5,000 रुपए पड़े हैं, वो 5,000 रुपए आपके पड़े पड़े सड़ तो सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं आ सकते। मतलब यहाँ पे पैसा लगाने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। मतलब कोई ऐसा बैंक का अकाउंट नहीं है जहां पे आप जाके जमा करा दो, कोई ऐसी चीज आपको खरीदनी है कि जिसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं चलेगा। हाँ, आपको अपने घर के प्रोडक्ट खरीदने हैं, मैं उसको इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कहूंगा कि वो तो आप पूरी जिंदगी हर जगह से खरीदते ही, उसके बिना तो किसी का घर चलता ही नहीं है सर। तो ये दुनिया का इकलौता ऐसा कारोबार है जो जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है, और बाद में भी इसकी कोई रनिंग कॉस्ट बिल्कुल नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक काम है जिसमें हमने पैसा लगाया है, एक काम है जिसमें हमने पैसा नहीं लगाया है, तो दोनों के परिणाम क्या आते हैं। अगर मैं एक दुकान खोलता हूं, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी किया है, तो मुझे एक दुकान किसी मार्केट एरिया में खोलनी पड़ेगी। अगर मैं मार्केट में नहीं खोलूंगा तो दुकान चलेगी नहीं मेरे से। और यहाँ पे ये जो दुकान है, ये आपकी पूरे इंडिया में काम करती है। मतलब यहाँ पे केवल एक दुकान एक लोकल एरिया में नहीं चलती है, ये दुकान आपकी जो आरसीएम की आपने आईडी बनवा ली है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बन गई है, वो दुकान आपकी पूरे भारत में काम करती है। क्योंकि कोई आदमी रहने वाला है मान लीजिए सिलीगुड़ी का, और सिलीगुड़ी का कोई मामा है, उसका जो मामा है वो रहता है दिल्ली में, तो अगर वो दिल्ली में कोई आदमी चाय खरीदता है तो सिलीगुड़ी वाले को इनकम आ जाती है, टर्नओवर हो गया उसका, सिलीगुड़ी वाले व्यक्ति का टर्नओवर हो गया, क्योंकि दिल्ली में किसी ने चाय खरीद ली है। और दिल्ली वाले का मामा रहता है कलकत्ता में, तो कलकत्ता में मामा नहाता है, सिलीगुड़ी में भांजे को मजा आ जाता है। मतलब यहाँ पे ये तरीका ऐसा है कि पूरे भारत में आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हो। और ये सबूत है आपके सामने कि मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की आज के 21 साल पहले, 31 अगस्त 2000 को, और अब लगभग जो है 21 साल पूरे होने जा रहे हैं। और 21 साल में भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे आज आरसीएम बिजनेस नहीं पहुंचा हो। यानी मैं अभी अपने दिल्ली अपने घर में हूं, और मैं अपने घर से ही सारा काम करता हूं, लेकिन पूरे भारत में घर के कोने कोने में, फिर चाहे वो कश्मीर क्यों ना हो, चाहे वो आसाम क्यों नहीं हो, चाहे वो त्रिपुरा क्यों नहीं हो, चाहे गुजरात क्यों नहीं हो, चाहे केरला, तमिलनाडु, आंध्रा क्यों नहीं हो, और मैं अपने घर में बैठे बैठे 200 करोड़ रुपए पर मंथ का टर्नओवर में करता हूँ। तो 200 करोड़ रुपए का गल्ला मेरा हर महीने होता है, और मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैंने उसके लिए पैसा लगाया, ना कोई मेंटेनेंस है, ना कोई स्टाफ रखा हुआ है, और उसके बाद भी कारोबार हो रहा है। ये पावर है आरसीएम बिजनेस की। देखो यहाँ पे पैसा लगा के काम किया तो आपकी दुकान लोकल में चल रही है, बिना पैसे के काम कर रहे हो तो पूरे भारत में चल रही है। यहां पे आप काम करते हो तो लिमिटेड प्रोडक्ट्स आपके पास होते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर कपड़े की दुकान है तो जूता नहीं रख सकते, जूते की दुकान है तो मिठाई नहीं रख सकते, मिठाई की दुकान है तो सूटकेस नहीं होगा, सूटकेस की दुकान होगी तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स नहीं होगा, एग्रीकल्चर की दुकान होगी तो आपको खाने पीने की चीजें नहीं होगी। लेकिन यहाँ आरसीएम की जो दुकान है, उस आरसीएम की दुकान में अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे आज लगभग कंपनी 20 से ज्यादा तरह की कैटेगरी पे काम करती है,
जिसमें सूटकेस बैगेजेस की रेंज भी है, जहाँ पे हरी सन्नी और एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स भी है, जहाँ पे टेक्सटाइल की रेंज भी है, जहाँ पे लेडीज के अंडरगारमेंट्स भी है, तो लेडीज के कॉस्मेटिक्स भी है, बच्चों के लिए स्टेशनरी भी है, बच्चों के कपड़े भी है, यानी वो तमाम चीजें जो हर आदमी को काम आती है। आज लगभग 650 प्रोडक्ट्स आज हमारे पास है, लेकिन एक दिन 6,500 भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दुकान में कोई कैटेगरी की लिमिटेशन नहीं है। एक दिन 65,000 भी हो जाएंगे और एक दिन 6.5 लाख भी होंगे, क्योंकि ये नेटवर्क की पावर है। ये पावर, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक प्रोडक्ट था, आज एक से इतने हो गए, तो आने वाले वक्त में कितने हो जाएंगे आप इसका अनुमान लगा सकते हो। यानी पैसा लगा के काम किया, तब मेरी एक सीमा है कि मैं एक प्रोडक्ट्स पे काम कर सकता हूँ या एक कैटेगरी पे काम कर सकता हूँ, लेकिन ये बिना पैसे लगाए भी हम लोग अनलिमिटेड कैटेगरी पे जा सकते हैं। अगर मैं पैसा लगा के कारोबार शुरू करता हूं, तब मेरे को अपनी दुकान खुद को चलानी पड़ेगी, मेरी मजबूरी, दुकान मुझे खुद को चलानी पड़ेगी। और अगर मैं ज्यादा से ज्यादा मदद ले लेता हूं तो मैं अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपने बच्चों की मदद ले सकता हूं, मैं 2-3 कर्मचारी रख सकता हूं, इतना काम तो मैं कर सकता हूं, लेकिन पड़ोसी के भरोसे तो दुकान नहीं चला सकता, है ना। मन में आ गया यार चलो आज से कहीं घूमने चलते हैं, और पड़ोसी को बोल दिया भैया थोड़ा सा आप दुकान संभाल लेना, तो पता चला वापस आएंगे तो दुकान सारी साफ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कोई और आपकी दुकान चला ही नहीं सकता। इसका मतलब आपका प्रेजेंट रहना जिंदगी भर जरूरी हो गया है, आप छोड़ ही नहीं सकते। आप सुख सुविधाओं से कभी भी आप उसका पूरा फायदा ले नहीं सकते, क्योंकि दुकान ने तो आपको बांध दिया है, एक तरह से बेड़ियां जकड़ दी है इस दुकान ने आपकी। लेकिन वहीं पे आरसीएम की जो दुकान है वो आप नहीं चलाते हो, आपकी डाउनलाइन चलाती है, उनकी डाउनलाइन को उनकी डाउनलाइन चलाती है, उनकी डाउनलाइन को उनकी डाउनलाइन चलाती है, और इस वजह से दुकान कोई और चला रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपका काम रुकता नहीं है। और आप बहुत फ्रीडम से, बहुत आप फ्लेक्सिबिलिटी से, आप जो भी टाइम देना चाहते हो, जो कि आपका जो सूटेबल टाइम है, उस टाइम पे आप काम करते हो। कभी आप छुट्टी ले लेते हो, कभी आप बीमार हो जाते हो, कभी आपको कोई अचानक काम आ जाता है, कभी आपका स्कूलिंग है और आपके कोई एग्जाम्स होते हैं, कभी कहीं शादी और फंक्शन में जाना है, लेकिन आपकी जिंदगी में सारे काम पूरे करते हो, लेकिन आपका काम डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि आपकी दुकान को कोई और चला रहा है। अब बात करते हैं इनकम की, कि अगर मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा तो मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा, ऐसा हम सब लोग सोचते हैं। और अगर मैं 10 लाख लगूंगा तो कमाई ज्यादा हो जाएगी, ये बात स्वाभाविक है ट्रेडिशनल तरीके में। और अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख हो जाएगा तो मेरी कमाई भी ज्यादा हो जाएगी, और ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। यह उल्टी इसलिए है कि अगर हम पैसा लगा के काम करेंगे, 5 लाख लगाएंगे, तो कमाई कितनी होगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन होगी तभी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, और कोई बढ़िया काम काज है, अच्छा सोने सिक्के जैसा काम भी है, तो 50,000 रुपए बस, लेकिन एक लिमिट हो जाएगी। लेकिन वहीं पे आरसीएम बिजनेस की दुकान जो है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब इसमें आप कभी भी कोई हिसाब किताब लगा ही नहीं सकते कि इनकम आपकी कहां जाके रुकेगी, वो अनलिमिटेड स्केल पे। आज आरसीएम में पिछले 21 सालों में लगभग 600 लोग करोड़पति बन चुके हैं, मतलब 600 लोग तो करोड़पति बन चुके हैं। कंपनी ने पिछले 21 सालों में लगभग 6,500 करोड़ रुपए लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 6,500 करोड़ रुपए, लिया कुछ नहीं, लेकिन इतना पैसा दे दिया है, और ये तो अभी शुरुआत है। तो यानी यहाँ पे जो तरीका ऐसा है कि आप इसमें इनकम अनलिमिटेड स्केल पे, आज अगर यहाँ पे मेरे सामने अगर कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बैठा है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि वो आज जो भी कुछ करते हैं, और वो आज अगर आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के सामने अगर अपने बिजनेस को कंपेयर करेंगे, तो आने वाले 10 सालों बाद उनका बिजनेस पीछे रह जाएगा और आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस आगे चला जाएगा। ये पक्का, ये तय है, 100% ऐसा है। और उसके बाद जो इनकम आती है, मतलब मैं अगर ये कहता हूं कि मेरी इनकम है वो इतनी कमाल की है कि मैं तो मानता हूं कि मुकेश अंबानी के बाद भी वैसा नहीं है, क्योंकि मुकेश अंबानी को भी पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन मुझे पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता है। मुकेश अंबानी अगर काम करना बंद कर दे तो इनकम और कारोबार सारे धराशायी हो जाएंगे, शेयर मार्केट पूरा एकदम ओने मुंह लुढ़क पड़ेगा, लेकिन मेरे यहाँ पे बाल भी बांका नहीं होता। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा बिजनेस का स्टाइल क्या है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो तो आपको वो समय देना पड़ता है जो समय सबसे ज्यादा कीमती है। आप सुबह दुकान खोलते हो, ऐसा तो नहीं होता रात को 12 बजे मूड किया रात को 12 बजे खोल लेंगे, कोई नहीं आएगा, है ना। आप सुबह जो भी आपका टाइम होता है दुकान का खुलने का, जो भी मार्केट का टाइम होता है 10 बजे 11 बजे, आप उससे दुकान खोलते हो, और आप शाम तक उस समय पे जब आपको 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक जब भी आपका मार्केट चलता है, तब तक आपको दुकान खोलनी पड़ती है, और उस समय खोलनी पड़ती है, आपकी मजबूरी है। आपको दिन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाए,
लेकिन आप दुकान नहीं छोड़ सकते। बच्चा कहे कि पापा मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे घुमाने ले जाओ, मुझे ट्यूशन करा दो, मुझे पढ़ाई करा दो, मुझे रिवीजन करा दो। आप नहीं करा सकते, बोले कि मेरे को तो दुकान पे काम करना है, दुकान चलानी है। तो आप वो समय आप कभी भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को दे ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपकी दुकान की जिम्मेदारी आपके पास है। अब यहाँ पे जो आरसीएम का जो समय है वो क्या समय है कि आरसीएम में आप जो भी स्पेयर टाइम आपके पास है, जो भी अतिरिक्त समय, वो सुबह 6 बजे का हो सकता है। आप गार्डन में गए घूमने और घूमते घूमते एक दो आदमी से बातचीत करते, रनिंग वॉक करते करते आप एक दूसरे से बातचीत करी, एक दिन दोस्ती करी, दूसरे दिन दोस्ती को थोड़ा सा जवानी पे चढ़ाया, तीसरे दिन थोड़ा मुस्कुराया, चौथे दिन थोड़ा खिल के बात की, पांचवें दिन हाथ मिलाया, छठे दिन गले लगाया और सातवें दिन तो आरसीएम का प्लान दिखा दिया। आपका काम हो गया। आप गए तो मॉर्निंग वॉक पे थे, लेकिन आपने बिजनेस शुरू कर दिया। आप रात को ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, रात को 10 बजे ट्रेन में आपके साथ सहयात्री कोई पता नहीं किसी शहर से बैठे, आप उनको जानते नहीं, वो आपको जानते नहीं है, लेकिन आधा घंटे बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका और उनका जन्मों जन्मों का रिश्ता है। ये आरसीएम की पावर है। अब रात की 10 बजे हो, सुबह की 6 बजे हो, दिन के 12 बजे हो, दिन के 4 बजे हो, आप शादी में जाए तो बिजनेस चालू, आप फंक्शन में जाए तो बिजनेस चालू, मिलने के लिए कोई बुलाए तो बिजनेस चालू, घर में मेहमान आए तो बिजनेस चालू। आप कुछ भी करो, जो समय आपके पास है आप उस समय पे काम कर लेते हो। देखिए, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि आज हम अपने जीवन शैली में, अपने रूटीन लाइफ में हम कुछ भी करते रहें और एक्स्ट्रा टाइम पे अगर एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बना लिया तो आपके जीवन को इतना ज्यादा सिक्योर ये कर सकता है बिजनेस, जो शायद कोई और तरीका या कोई पॉलिसी या और कोई वे नहीं कर सकता है। नो रेजिडुअल इनकम। अगर आप दुकान चलाओ 30-35 साल तक और बुढ़ापा आ जाए, दुकान बंद कर दो और अब सरकार को बोलो सर मैंने 35 साल इस समाज की सेवा की है और उसके बाद मुझे मेरे घर में हर महीने इनकम का कोई साधन तो मिलना चाहिए, क्या मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। कहां से आएगा पैसा? संभव नहीं है ना, संभव ही नहीं है। यानी अब आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को जीरो से फिर काम शुरू करना पड़ेगा। आपके काम को आगे कैरी ऑन नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस में आपके बाद आपकी इनकम आपके बच्चों के नाम पे आना शुरू हो जाती है, आपके बाद आपकी पत्नी के नाम पे, पत्नी के बाद बच्चों के नाम पे, बच्चों के बाद उनके बच्चों के नाम पे। यानी ये आपके पास एक पुष्ट दर पुष्ट इनकम का एक पक्का साधन खड़ा हो जाता है। और बढ़िया बात क्या है कि आप इस बिजनेस को छोड़ के जाओगे डायमंड बन के या रूबी बन के, स्टार रूबी बन के, लेकिन आपके बच्चे वो बिना कुछ किए भी डायमंड चले जाएंगे, उनके बच्चे बिना किए भी डायमंड के नीचे सैकड़ों डायमंड पैदा कर देंगे, क्योंकि आपने जो बीज बोया है वो बीज आगे चल के कितने बड़े फल लगाएगा इसका शायद आपको कल्पना भी आपके लिए करना मुश्किल है। ये तकनीक पुरानी हो गई है। वो कहते हैं समय बदलता है तो हमें समय के हिसाब से चलना पड़ता है। जो समय के हिसाब से नहीं चलते वो दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं। और ये जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो पुराने तरीके जो काम करने के, जहां पे आप एक दुकान में सामान रख के बेचा करते थे, ये तरीका पुराना हो गया है। और अगर आज एहसास नहीं है तो 2025 आते आते इस हिंदुस्तान में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। अब ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट आ गया है, जहां पे ऑनलाइन की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में बहुत तेजी से कैप्चर कर रही है मार्केट को। ऐसे में करोड़ों दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। मौका आज आपके पास, आज आपको शायद उसका एहसास नहीं है, लेकिन मौका है आपके पास कि आप नए तरीके अडॉप्ट करो, आने वाले वक्त के तरीकों को चुनाव करो। बैलगाड़ी में आज बैठ के कोई ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि वो तरीका पुराना हो गया है। तो उसी तरह से ये ट्रेडिशनल तरीका जो है ये पुराना हो गया है, आपको नए तरीके पर आना पड़ेगा। और ये नया बिजनेस है, नई तकनीक है। जो आरसीएम का कॉन्सेप्ट है, ये तरीका एकदम नया है, जहां पे नए तरीके के लोगों को अब एडॉप्ट करने की जरूरत पड़ रही है और लोग अब इसको स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तरीके को चाहते हैं जहां पे कंपटीशन नहीं हो, अनलिमिटेड स्केल तक आप काम कर सको, आपके पास रिस्क फैक्टर बिल्कुल जीरो हो, आप काम करते हुए कोई भी एक सीमा दायरा नहीं बनाए, आप बहुत अनलिमिटेड काम कर पाए। तो ये तरीका आज आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। चुनाव आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आज आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। और एक बात और बताना चाहता हूं मैं कि मार्केट में अगर आप जो भी दुकान चलाते हो तो उसमें बहुत बड़ी रिस्क होती है। बल्कि अगर मैं ये कहूं, आज की तारीख में, आज का जो सिनारियो है, मैं अगर ये कहूं कि 99% बिजनेस तो नहीं चलने की गारंटी है। चलने की गारंटी तो बहुत कम है, मतलब चलने की तो संभावनाएं बहुत कम है। बड़ी मुश्किल से दुकानें चला पा रहे लोग आज की तारीख में, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। कोविड ने पहले थोड़ा एक एहसास भी करा दिया कि आपको सावधान हो जाओ, है ना, बदलाव कर लो। तो आज बहुत बड़ी रिस्क है। साथ में रिस्क कई तरह से हो सकती है। आपके दुकान में आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, आपके मुनीम बेईमानी कर सकता है, आपके ग्राहक आपसे कहीं उधारी लेके पैसा वापस नहीं लौटा सकते हैं,
आपके पड़ोस और कंपटीशन में कोई नया बड़ा शोरूम खुल सकता है, ऑनलाइन के कस्टमर्स, आपके सारे कस्टमर ऑनलाइन में ट्रांसफर हो सकते हैं, हजारों तरह की रिस्क है। मैं रिस्क गिनाने बैठूंगा तो कल सुबह हो जाएगी, है ना, हजारों तरह की रिस्क है। लेकिन वही मैं अगर बात करता हूं आरसीएम की, यहाँ पे 0% रिस्क है। आपने पैसा लगाया नहीं, डूबने का खतरा नहीं, आग लग नहीं सकती, चोरी हो नहीं सकती, बाढ़ भूकंप का खतरा नहीं है, चूहे कुतर के ले जा नहीं सकते आपके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को। क्या आपकी नंबर था 3612-336, बोले 36 को चूहे काट गए, कर नहीं सकता, आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एकदम सेफ है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बोलो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी तो पानी में बह गई, बाहर आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और मैं कहता हूं कि आपके पास ये जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, इसने आपको अमर बना दिया है। अगर आप दुनिया छोड़ के चले भी जाओ तो भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका बिजनेस आपके बाद आपके परिवार के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। फैसला आपने करना है कि एक ऐसा कारोबार करना चाहते हो जो आने वाले वक्त में लाइफ को सिक्योर कर दे, इतना सिक्योर कि एक बार एलआईसी पॉलिसी नहीं कर पाए, क्योंकि एलआईसी पॉलिसी पैसा आएगा खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे इनकम कभी बंद नहीं होगी। ऐसा तरीका जो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों तक काम करे, ऐसा तरीका जहां पे आप पूरे इस समाज को एक कर पाए, इकट्ठा कर पाए, ऐसा तरीका जहां पे आप एक्स्ट्रा टाइम पे काम कर पाए, ऐसा तरीका जहां पे पूरे भारत सरकार को पूरा टैक्स जमा करा के हम सरकार की भी मदद करें, ऐसा तरीका जहां पे लोगों के साथ काम करते हुए एक परिवार बना ले, जहां पे छोटे बड़े का भेदभाव खत्म कर दें। अभी आपने तय करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपका वाई क्लियर हो गया है और आपका वाट क्लियर हो गया है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है काम करने के। चुनाव आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हो। अब यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा अगर मैं और समझता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी एक जो डिफरेंस है वो है ग्रोथ। इसका जो ग्रोथ है गुणात्मक ग्रोथ होती है। वो ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है कि ट्रेडिशनल तरीका उतनी ग्रोथ नहीं दे सकता। वो कहते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 का जो फार्मूला काम करता है। आज मेरे जो डाउनलाइन में जो टीम है वो लगभग आज 20 लाख से ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, 22-23 लाख से ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। जो इतने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की स्ट्रेंथ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं 22-23 लाख लोगों के पास जा नहीं सकता, लेकिन इतने लोग अगर एक्टिव काम कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे गुणात्मक ग्रोथ है। कितने भी ग्राहक किसी के पास इतने एक्टिव लॉयल कस्टमर नहीं हो सकते। इस विषय पे ज्यादा चर्चा तो हम आज नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारे पास सीमित रहता है। अब बात करते हैं कैसे करें। देखो ये बहुत जरूरी है कि आपने तय कर लिया कि मुझे काम क्यों करना चाहिए, क्योंकि जीवन को अच्छा बनाना है, सुंदर करना है, सिक्योर करना है, और लाइफ में आपको घर बनाना है, लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, लाइफ में फैमिली को अच्छी दीन दुनिया घुमानी है, देश की यात्राएं करनी है। तो ये आपका क्यों क्लियर होता है, उसके बाद आपको फैसला करना है कि आपको क्या करना है। और वो फैसला करने के लिए मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि आरसीएम के बाद आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता है। हिंदुस्तान के 99% लोगों के पास शायद दूसरा ऑप्शन खत्म हो जाता है जहां पे आरसीएम शुरू करता है। अब बात आती है कि हम कैसे करें इस काम को। यूनिक एजुकेशन सिस्टम। आरसीएम बिजनेस के तमाम सीनियर साथी जिनको इस बिजनेस को करने का बड़ा गहरा तजुर्बा है, मतलब जहां पे उनके पास 10-15 सालों का 20 सालों का तजुर्बा एक्सपीरियंस है, जहां पे उन्होंने पूरे भारत में इस बिजनेस को बड़ा किया, फैलाया और मजबूत किया, जिन्होंने हजारों रॉयल्टियां पैदा कर दी, जिन्होंने हजारों करोड़पति पैदा कर दिए, उन लोगों को तजुर्बा है इस बिजनेस को कैसे बड़ा करना चाहिए। तो वो समय समय में पॉलिसी बनाते हैं ताकि आप अपने काम को बड़ा कर पाए। और वो वहां पे आपको एक बेसिक एजुकेशन मिलती है जहां पे आप इस बिजनेस के कुछ रूल्स को अप्लाई करते हैं, कुछ कोर रूल्स को अप्लाई करते हैं, और ऐसा करके आप बिजनेस को बड़ा करते हो, आगे ले जाते हो। तो यहाँ पे मैं आज आपके सामने छोटी सी चर्चा करूंगा कि कामयाबी की सीढ़ी आप कैसे चढ़ेंगे। आप छोटे छोटे कदम बढ़ाते हो। जब आपकी शुरुआत होती है, आपने केवाईसी करवाया, अपने घर के सामान खरीदे, आपकी शुरुआत हो गई। उसके बाद आप और 2-4-10 लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देते हो, आपकी टीम की साइज बड़ी होती है और आप इस तरह से सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हो। तो कारोबार होता छोटा सा, लेकिन छोटा छोटा कारोबार करते करते बहुत बड़ा हो जाता है। अब यह बड़ा करने के जो सूत्र है, उसमें एक जो सबसे बड़ा सूत्र जिसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि कभी कभी हमारे को किसी बात को समझना जरूरी है। इससे आज हम आरसीएम को भी समझ पाएंगे कि आरसीएम बिजनेस का जो तरीका है। यहाँ पे मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं, लेकिन सवाल के साथ जवाब भी मैं ही देना चाहूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग, मैं आपसे सवाल करूंगा तो जवाब मुझे शायद उस तरह से नहीं मिल पाएगा कि क्या कंपनी मार्केट में सामान बेचती है ना। यानी अब यहाँ पे मैं सवाल जो मेरा था वो ये था कि क्या आरसीएम कंपनी मार्केट में सामान बेचती है। मार्केट का मतलब हो गया कि आरसीएम में जो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, केवाईसी कराते हैं, उनके अलावा जो ट्रेडिशनल दुकानें हैं, क्या उनको माल बेचती है। मैं जवाब देता हूं नहीं।
मतलब मार्केट में कंपनी सामान नहीं बेचती, 1 रुपए का सामान भी नहीं बेचती है। अगर कोई बड़े से बड़ा कस्टमर आ जाए, वो 1000 रुपए का सामान, वो 1 लाख रुपए का सामान खरीदना चाहे, कंपनी मना करती कि हम नहीं देते। 10 लाख का खरीदे, कंपनी कहती नहीं देते। 1 करोड़ का मांगेगा, कंपनी कहती नहीं देते। 100 करोड़ का मांगेगा, कंपनी कहती हम नहीं देते। कंपनी कहती है कि हम सामान बेचते हैं, लेकिन हम केवल डिस्ट्रीब्यूटर को सामान देते हैं, हम बाकी मार्केट में सामान नहीं देते, क्योंकि हमारा जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है, हमारा जो कंप्यूटर है, उसमें बिल बनाने के पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पूछा जाता है, उसके बिना कंप्यूटर आगे बढ़ता ही नहीं है। तो अब कोई व्यक्ति कहे सर कि चलिए चलो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनानी है, मेरी बना दो आप, मेरा नंबर डालो आप, कोई बात नहीं, मेरे को नंबर दे दो आप। बोले सर उसके लिए केवाईसी करानी पड़ती है। बोले केवाईसी कर लो आप। बोले सर केवाईसी भी हम नहीं कर सकते। तो बोले यार आप क्यों नहीं कर सकते, आप तो कंपनी के मालिक हो। मतलब वो कंपनी बिलोड़ा हेड ऑफिस में चला जाए, टीसी छाबड़ा जी से मिल ले, लेकिन कंपनी के मालिक भी ये कहेंगे कि सर केवाईसी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो मार्केटिंग का राइट्स है वो डिस्ट्रीब्यूटरों के पास है, और जो इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है वही आपको स्पॉन्सर कर सकता है। हम बनाने के मालिक हैं, हम बेचने के मालिक नहीं है। इस कंपनी में हमने पार्टनरशिप कर रखी है डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच में और हमारे बीच में। हम कंपनी का काम है बनाने का, और आपका और हमारा काम है बेचने का। ये हो गई हमारी भागीदारी। अब यहाँ पे देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा, हम लोग इस कंपनी के मालिक हैं, पार्टनर हैं। और इस बात को थोड़ा इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस कंपनी का कारोबार हम जितना ज्यादा बड़ा करेंगे, उतना टर्नओवर में आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम मालिक नहीं होते तो फिर इस तरह से आपकी इनकम अपने आप नहीं बढ़ती। नॉर्मली इनकम कैसे आती है, आप एक नौकरी करते हो, जितना काम करते हो उतना पैसा मिलता है, जो सैलरी तय हो जाती है उतना पैसा मिलता है, लेकिन अपने आप बढ़ता नहीं रहता है। साल में एक बार इंक्रीमेंट होता है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे इनकम आपकी बढ़ती रहती है। लॉन्ग लाइफ कभी नहीं रुकेगी, आपके जीते जी नहीं रुकेगी, आपके दुनिया छोड़ के चले जाने के बाद भी नहीं रुकेगी। तो यहाँ पे इनकम कभी आपकी रुकती नहीं है, और ये इसीलिए नहीं रुकती है क्योंकि आप इसके मालिक हो। दूसरा, आप इस बिजनेस में किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपने किसी पढ़े लिखे आदमी को ज्वाइन कराया, आपने किसी अनपढ़ को ज्वाइन करा दिया, काले को ज्वाइन कराया, गोरे को ज्वाइन कराया, हिंदू को ज्वाइन कराया, मुस्लिम को ज्वाइन कराया, आपने जम्मू वाले को ज्वाइन करा दिया, केरला वाले को ज्वाइन करा दिया, कंपनी कभी नहीं पूछेगी आपने किसको करा दिया। अरे भाई मालिक हो, मालिकों से कौन पूछने वाला है ना, आप तो मालिक हो, आपके पास सारे अधिकार है, आप कुछ भी करा सकते हो। तो यहाँ पे मालिक वाले सारे हक आपको मिलते हैं, लेकिन आप बेचने के मालिक हो। पार्टनरशिप आप किस बात की का, बेचने के मालिक हो, जो जितना हिस्सा काम करेगा उसको उतना पैसा मिल जाएगा। अब यहां पे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कंपनी मार्केट में सामान बेच दे, अब देखो पार्टनरशिप है कंपनी के बीच में और आपके बीच में, हम पहले कंपनी को चेक करते हैं कि अगर कंपनी मार्केट में सामान बेच दे तो कंपनी बेईमान। भाई कंपनी अगर मार्केट में सामान बेच दे इसका मतलब कंपनी बेईमान, और अगर आप मार्केट का सामान खरीद लेते हो इसका मतलब आप बेईमान। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, पार्टनरशिप है ना, जो पार्टनरशिप में यही तो होता है, दो ईमानदार लोग काम करते हैं। कंपनी चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कंपनी कुछ भी हो जाए, चाहे प्रलय आ जाए धरती पे, कंपनी 1 रुपए का भी सामान मार्केट में नहीं बेचती है। आपको भी, चाहे आपका भी जवाब ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे घर में भी सामान मार्केट का कभी किसी हालत में नहीं आया। और आप मालिक हो, सारे अधिकार कंपनी ने आपको दे रखे हैं, तो आपके पास फिर जब सारे अधिकार है तो आपका बिजनेस भी सारे अधिकारों वाला होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसको ईमानदारी से काम करे तो किसी के भी घर में 3000, 4000, 5000, 7000, 10,000, 15,000 का प्रोडक्ट आ जाता है। मेरी बड़ी छोटी सी फैमिली है जहां मैं दिल्ली रहता हूं, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम 3 ही लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरे घर में 15 से 20,000 रुपए का सामान आ जाता है, क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशन बिल्कुल बराबर लेते हैं, क्योंकि कमाल की चीजें हैं। हम गामा ओरिजिनल लेते हैं क्योंकि बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट्स है। अगर हम सारे लोग अगर सारे प्रोडक्ट्स यूज करें तो आपके घर में 10, 15, 20,000 रुपए का प्रोडक्ट्स आ जाना बड़ी बात नहीं है। आपके पास गारमेंट्स की सीरीज है, आपके पास खाने पीने की चीजें हैं, आपके पास गुड डॉट की बहुत लाजवाब, बहुत वंडरफुल सीरीज है, आपके पास खेती का प्रोडक्ट्स है, आपके पास फुटवेयर की रेंज है, आपके पास कॉस्मेटिक्स की सीरीज है, आपके पास लेडीज अंडरगारमेंट्स और लिंजरी की सीरीज है, यानी चीजों की वैरायटी बहुत है, हर सब कुछ है यहाँ पे। अगर मैं कहता हूं कि किसी भी आदमी को अगर उसकी पॉकेट कम अलाउ करती है तब भी 3,000, 4,000 का प्रोडक्ट उसके घर में आता ही आता है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे कंपनी मार्केटिंग नहीं करती है, कंपनी ने कोई मार्केटिंग का डिपार्टमेंट नहीं रखा हुआ है, मार्केटिंग आपको करनी है, आप मार्केटिंग के मालिक हो। तो अगर हर व्यक्ति एक नियम बना ले, एक रूल बनाए, एक रूल बुक तैयार करे कि मैं कम से कम 10 कस्टमर तैयार करूंगा, मिनिमम एटलीस्ट 10 कस्टमर्स शुड बी मस्ट। अगर मैं 10 कस्टमर तैयार करूंगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी, देखो आपके अड़ोसी पड़ोसी को अगर आप टैकल नहीं करोगे तो आपका कंपटीटर, अब आपका कंपटीटर कौन है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, मिंत्रा, टाटा क्लिक,
है ना, ये रिलायंस जियो, ये आपके कंपटीटर है, ये आपके कंपटीटर है। अगर आपके पड़ोसी को ये माल बेच रहे हैं और आप मालिक हो के घर में बैठे हो और आप नहीं माल बेच रहे हो, इसका मतलब ये तो फिर हमारे ऊपर लानत है। इसलिए हमारे को ईमानदारी से काम करना चाहिए और अपने कम से कम 10 पड़ोसी, 10 रिश्तेदार, 10 मिलने वाले का एक नियम बनाओ कि उनको मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा। 10 कस्टमर तैयार करो आप। अगर किसी भी एक कस्टमर का 200-300 रुपए का, 500 रुपए का प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपकी आराम से 3-4 हजार, 5,000 रुपए की बिक्री बहुत आसानी से हो जाती है। ये रूल तो सबको बनाना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है, एकदम कमाल की चीज हमारे बीच में। और अगर कोई भी आदमी टारगेट बनाए तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम बहुत आसानी से कर सकता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप जैसा करोगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी। ये बड़ा सरल नियम है। आप बोल बोल के कुछ नहीं करवा सकते, चीख चीख के कुछ नहीं करा सकते, चिल्ला के, डरा के, धमका के कुछ नहीं करा सकते, आप समझा के कुछ नहीं करा सकते, लेकिन आप करके बहुत कुछ करवा सकते हैं आप, है ना। अगर मैं टाई नहीं लगाऊं, मैं पूरी दुनिया को बोलूं टाई लगाना, तो कोई नहीं लगाएगा, लेकिन मुझे ज्यादा समझाने के बजाय मैं टाई खुद लगा लूंगा, सब लोग लगा लेंगे। मैं अगर मीटिंग में नहीं आऊं और सबको बोलूं कि यार मैं तो मीटिंग में नहीं आता हूं लेकिन आप जरूर आया करो, तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन अगर मुझे लोगों को मीटिंग में लाना, तो पहले मुझे मीटिंग में आना शुरू करना चाहिए। यानी कि मुझे जो काम करवाना है, जो भी काम मैं करवाना चाहता हूं, जो कि इस बिजनेस की जरूरत है, जो कि आपकी जरूरत है, जो कि आपके लिए अच्छा है, अगर आप करवाना चाहते हो तो पहले उस काम को आपको खुद को करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। और अगर आप डायमंड क्लब करना चाहते हो और डायमंड क्लब करवाना चाहते हो तो आप करोगे तो लोग करेंगे, आप नहीं करोगे तो लोग भी नहीं करेंगे। और आपको 135 करोड़ लोगों की जगह आप अगर 10 लोगों से अपनी डाउनलाइन में डायमंड क्लब करा लोगे, आपका डायमंड क्लब फ्री हो जाता है ना। वो आज जो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो फ्री हो जाता है, यानी वो उतना पैसा आपको कंपनी से वापस मिल जाता है, जिससे आपका पैसा नहीं लगता, बल्कि घर में सामान भी आ गया, आपने रिटेल किया तो मुनाफा भी आ गया, आपके बिजनेस की पहचान भी चली गई। और अगर आप डिस्प्ले वॉल आपने खोल रखी तो पक्का बिल बना के लोगों को सामान देते हो और आपका काम बहुत बेहतर और बड़ा हो जाता है। और अगर आप डुप्लीकेट कर लेते हो इस सब चीजों को, तो आपको आने वाले बहुत कम वक्तों में, 4 से 6 महीने में आप रॉयल्टी अचीव कर सकते हो। साल 2 साल में आपके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम आ सकती है। और थोड़े वक्त में, यानी कि 4 से 5 सालों में आप डायमंड जा सकते हो। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए हो सकता है। जो आदमी 10,000, 15,000, 20,000 से ऊपर की सोचता नहीं हो, वो आदमी 20 लाख रुपए पर मंथ भी कमा सकता है।